सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, कि पवित्र आत्मा आए, खोले समझदारी हम सब की, ताकि सब वे समझ सकें और अनुसरण कर सकें, और तब उनके पास एक जीवन हो क्वालिटी का, एक जीवन बहुतायत का। ध्यान दें कि जो कहा गया है वचन में, जो हमने सप्ताह कहा, जो पिछले सप्ताह हमने बात की, बहुत अधिक जो था अब्राहम के बारे में, अब्राहम के बुलावे के, और बहुत बार हम वचन पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र का, और हम उससे ऐसे ही होकर गुजर जाते हैं बिना उसको अधिक समझे शब्द, क्योंकि हम खाते हैं, हम इग्नोर करते हैं शब्दों को, कि जो बेसिक है, नींव हमारे जीवन की समझ के लिए। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जब उसने चुना अब्राहम को, स्पष्ट है कि जब परमेश्वर चुनते हैं कि व्यक्ति को, वो बोलते हैं इस व्यक्ति से, वो बोलते हैं उसके साथ, बोलते हैं इस प्रकार से कि केवल वो ही उसे सुनते हैं, उस आवाज को। मुझे याद है कि मेरे साथ परमेश्वर ने मुझसे बात की एक समय, कि मैं केवल उस समय मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, उस समय वास्तव में कुछ नहीं सोच रहा था आध्यात्मिक चीजों के बारे में, ना ही उसके बारे में। रोड के बीच में पुस्तकों को, अपने जो मेरे कोर्स की थी, जो मैं पढ़ने वाला था, मैं सोच रहा था, उन्हें बाजू के नीचे लिए हुए सोच रहा था अपने भविष्य के बारे में। मैं क्या करूंगा मेरे जीवन के साथ, मैं किस चीज का कोर्स करूंगा, मैं इंजीनियरिंग करूं या इकोनॉमी करूं, क्या मैं करूंगा, मैं इस प्रकार सोचता था। और जब मैं खुद से प्रश्न पूछ रहा था कि क्या मैं करूंगा, तो पवित्र आत्मा ने मुझे रोका उस आवाज के साथ, उन विचारों के साथ, और कहा, क्या लाभ कि तू पूरे जगत को जीते और अपनी आत्मा को खो दे। तो जब उसने वह कहा, मुझे समझ में आया कि पवित्र आत्मा है, ये उनकी आवाज है, क्योंकि उनके शब्दों के साथ उसने मैच किया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा है, तो उन्होंने प्रकाशित किया मेरी समझदारी को, उन्होंने मुझे सुनाए वो शब्द। और परमेश्वर ने कहा अब्राहम को भी, वो सबके साथ बात करते हैं जिनको चुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो जिसे वो चुनते हैं, जिन्हें वो चुनते हैं, जो चुने हुए हैं, वे हैं कि जिन पर वो भरोसा करता है। वो जानते हैं सब कुछ, अपने शुरुआत से
उनके शुरुआत से सबके, उनके जीवन भर तक, उनके गर्भ से उनके जीवन भर, उनका भविष्य, तो वो जानते हैं कि किस पर वो निर्भर रह सकते हैं, कि जो उनकी आवाज को सुनेंगे और आज्ञा का पालन करेंगे। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा, अपने देश से निकल, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कितनी बार मैंने ये पढ़ा है, अगणनीय। मगर जो ध्यान यहां पर खींचता है कि सबसे पहले परमेश्वर देते हैं का आदेश, निकल। वह हमें आमंत्रित नहीं करते निकलने के लिए, उन्होंने कहा जा, ये कर, वो कर, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, वो प्रभु हैं, रचनाहार हैं, और वो सर्वशक्तिमान हैं, वो शुरुआत हैं और अंत हैं। तो वे वे और केवल वे ही उस अधिकार को रखते हैं, अधिकार कि चुनने का, कि जिसे वो चुनना चाहते हैं और जिसे वो बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि उनके हाथ में वो पहले से है कि वो जानते हैं कौन उन्हें आज्ञा का पालन उनकी करेगा, कौन नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सबसे पहले अब्राहम को निकलना पड़ा, छोड़ना पड़ा अपना देश, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को। जब उसने ये किया, जब, और यही उसने किया, तो परमेश्वर ने उसे दिखाया जो वादा किया गया प्रदेश। यही प्रभु यीशु कहते हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा, खोज करें, वो आदेश दे रहे हैं खोज करने की, खोज करें परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की। खोज करें परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की, और बाकी सब वस्तुएं तुम में जोड़ दी जाएंगी। कौन सी चीजें ये जोड़ दी जाएंगी? उन्होंने कहा है खाने के बारे में, उन्होंने कहा है पहनने के बारे में, कहां आप रहेंगे, तो सब कुछ जिसकी एक व्यक्ति को जरूरत है इस धरती पर। मगर ताकि सब ये चीजें वे जोड़ दी जा सकें, एक व्यक्ति जो बुलाया गया है उसे आज्ञा का पालन करने की जरूरत है, उसकी आवाज का। तो जब जब मैंने सुना कि परमेश्वर मेरे साथ उन्होंने बात की कि क्या लाभ कि तू पूरे जगत को जीते और अपनी आत्मा खो दे, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे अंदर एक दर्द है, भय असहनीय ये सोचने का कि मेरी आत्मा वह नरक की ओर जाएगी। मेरे अंदर ये डर था, ये भय मेरे अंदर एक कारण के साथ, क्योंकि मेरी आत्मा बचाव में नहीं थी, मैं खोया हुआ था। तो मेरे अंदर वास्तव में वो डर था। मगर जब उसने ये कहा, क्या लाभ तू पूरे जगत को जीते अपनी आत्मा को खो दे, दूसरे शब्द में वो बोल रहे थे इस प्रकार, देखिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें, खोज करें पहले परमेश्वर के राज्य की। पहले, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज। खोज परमेश्वर के राज्य की सबसे पहले कि अनुमति देना, स्वीकार करना, अपने अंदर ग्रहण करना परमेश्वर के शब्द को अपने मन में, अपने दिमाग में। ये है कि अधीन करना अपने दिमाग को, हमारी बुद्धिमानी को, हमारे तर्क शक्ति को, हमारी समझदारी को, ये अधीन हो उनके शब्द के प्रति, उनकी आवाज के प्रति, उनकी इच्छा के प्रति। जब उन्होंने ये मेरे साथ ये बोला, उस दिन वो जब पूरी तरह से सूरज ऊपर था, बिल्कुल मैं काम की ओर जा रहा था,
पुस्तकों को मेरी बाजू के नीचे लेकर, क्योंकि रात को मुझे पढ़ते जाना था। तो मैं चाहता था कि आप ये समझें मेरे प्रिय दोस्त, सबसे पहली चिंता है आपके अनंत जीवन को लेकर, आपकी आत्मा को लेकर, कि एक गारंटी जो अनंत काल की है वो परमेश्वर के साथ, यह गारंटी आपके अनंत काल की परमेश्वर के साथ। क्योंकि मेरे अंदर था ये सब कुछ, किए जाएगा यहां से सब कुछ, मुझे मालूम था कि सब कुछ खत्म होगा, मगर मेरी आत्मा, जब सब कुछ खत्म होगा, जब हम यहां से जाएंगे, क्या मैं करूंगा मेरी आत्मा के साथ? जब मेरा शरीर वह कब्र में जाएगा, कहां मेरी आत्मा जाएगी? तो यही मैं चाहता हूं कि आप समझें। परमेश्वर ने सबसे पहले ये आदेश दिया कि अपने देश को जा, प्रभु यीशु ने कहा सबसे पहले खोज करें परमेश्वर के राज्य की, कि दूसरे शब्द में इसकी बजाय पहले मैं अपनी स्टडी की ओर खोजूं, हूं एक सफल व्यक्ति, नहीं, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य। कि दूसरे शब्दों में अर्थ इस प्रकार, यदि वह है जैसे उन्होंने अब्राहम के साथ किया, अब्राहम अपने देश को छोड़ अब्राहम गया, निकला, अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया। जब अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया तो परमेश्वर आए उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसे दिखाने के लिए वो वादा किया गया प्रदेश। जब हम खोज करते हैं पहले परमेश्वर के राज्य की, जब हम चिंता करते हैं, अगर हम बोले हमें चिंता करने की जरूरत नहीं किसी भी चीज को लेकर, मगर जब हम अपने दिमाग को भरते हैं परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए, कि जिसका अर्थ क्या है, सबसे पहले खोज करना वह है सेवा करना उस सरकार की, उस राज्य की जो परमेश्वर का है। यह है खोज करना पहले परमेश्वर के राज्य की। मैं 19 साल का था मेरी उम्र, तो मैं पढ़ रहा था, मैं चाहता था दूसरों की तरह, सोचता था कॉमन है, मगर प्रभु यीशु ने कहा सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें। जब मैंने अपने आप को परिवर्तित किया, मैंने बदला रास्ता मेरे जीवन का, मैंने रखा चीजों को, मेरे प्रोजेक्ट को, मेरे व्यक्तिगत प्रोजेक्ट, मेरे सपने व्यक्तिगत दूसरी स्थान पर, और प्राथमिकता दी परमेश्वर की योजनाओं को। तब हुआ कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आई। बहुत बार लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा प्राप्त करना, मगर नहीं चाहते छोड़ना प्राथमिकताओं से अपने सपनों की, नहीं चाहते, निराशाजनक तौर पर। ये इस प्रकार भरे हुए हैं लोग जो पूरी तरह से निर्णय लेकर हैं बैठे हुए, फोकस करते हुए अपने व्यक्तिगत सपनों पर, मगर आत्मा, मेरे प्रिय दोस्त, आत्मा वो अनंत है। हम जीते हैं केवल कुछ कुछ दशक, बहुत बार दशक भी नहीं, लोग पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान दें इस ओर, बहुत ध्यान। जब प्रभु यीशु ने कहा खोज करें पहले परमेश्वर के राज्य की, वह है खोज करना, इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के शब्द को, या अभ्यास करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर के शब्द का, रखते हुए प्रभु को पहले स्थान पर हमारे जीवन में, अधीन होते हुए उनके राज्य के। क्योंकि इस प्रकार है, जब एक व्यक्ति प्राथमिकता देता है परमेश्वर के राज्य को और उसके न्याय को, उनके अंदर साफ शुद्ध दिमाग है, स्पष्ट परमेश्वर उसे प्रकाशित करते हैं। परमेश्वर आपकी आध्यात्मिक आंखों को खोलते हैं, वो देख सकते हैं चीजें कि जो कॉमन वो आम तौर पर नहीं देख सकते, नहीं देख सकते।
बहुत ध्यान दें इस पर। जब आप छोड़ते हो या अनुमति देते हो परमेश्वर के राज्य आपको मार्गदर्शित करते हुए, आपके दिमाग को चलाते हुए, वह परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में मार्गदर्शन आपको देता है उनकी इच्छा के अनुसार। आप आज्ञा का पालन करते हो तो वे मार्गदर्शित करते हैं आपके कदमों को, कदम दर कदम। वो सब कुछ नहीं देंगे, वो देते हैं कि जिसकी आपको जरूरत है हर दिन के लिए। जैसे उन्होंने खुद अपनी प्रार्थना में सिखाया है, हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें। तो प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं जीना हर रोज हर दिन। हम सोच नहीं सकते कल के बारे में, क्योंकि कल उसका अस्तित्व नहीं, आज का अस्तित्व है, इस वक्त का अस्तित्व। मगर यदि हम चिंता करें कल को लेकर, उसी वक्त हम दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के अधीन नहीं हैं। और जब हम नहीं अधीन हो रहे परमेश्वर के राज्य के, तो हम उन पर निर्भर नहीं, तो ना उनको कहें कुछ। क्योंकि क्या वो कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो विद्रोही है, एक व्यक्ति कि जो नहीं आज्ञा का पालन करना चाहता? कुछ भी नहीं। तो हमने बोला था कल इसके बारे में कि सबसे बड़ा पाप मनुष्य का वो व्यभिचार, वो चोरी, वो झूठ, इस प्रकार की चीजें नहीं है, मृत्यु, हत्या नहीं। सबसे बड़ा पाप मनुष्य का वो है अविश्वास यीशु पर, कि जिसका अर्थ है कि ना हम उन्हें अपने ऊपर अपने जीवन में राज्य ना करने दें, हमारे विचारों का मार्गदर्शन नहीं करने देते। जब एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता, प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मुझसे प्रेम करता है वह सुनता है और मेरे शब्द का पालन करता है। जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह आज्ञा का पालन नहीं करता, वो विद्रोही है, मुझ पर विश्वास नहीं करते। जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मुझ पर विश्वास करते हैं। वो प्रेम, वो भावना नहीं है। प्रेम की जिसको यहाँ पर प्रभु यीशु बोल रहे हैं वो है भरोसा। जो विश्वास करता है और बपतिस्मा ले वह बचाव में होगा। उन्होंने कहा है, शिशु गए पूरे संसार में प्रीच करते हुए, सुसमाचार का प्रचार करते हुए परमेश्वर के राज्य का, कि तुम तक आ चुका है परमेश्वर का राज्य। जो विश्वास करे वो राज्य में, सरकार में, परमेश्वर के राज्य के, तो और बपतिस्मा ले, मरे इस संसार के लिए, मरे खुद के लिए और जिए उनके लिए, परमेश्वर के लिए। तो पवित्र आत्मा वह मार्गदर्शन देती है वादा किए गए प्रदेश तक, वादों तक, सब बाकी वस्तुएं उनके जीवन में जोड़ दी जाती हैं। और कितना मुश्किल है कि लोग इसे नहीं समझ पाते। वास्तविक है, सामने है उनके, स्पष्ट है, उनके सामने है सब कुछ, मगर नहीं समझते। प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहा इस प्रकार कि इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार के ने अंधा किया हुआ है बुद्धियों को, जो अविश्वासी हैं उनकी, अंधा किए हुए। एक व्यक्ति अविश्वासी है इसलिए नहीं कि वो अविश्वासी होना चाहते, नहीं, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि अंधी की हुई है। कौन है इस संसार का ईश्वर? शैतान। मगर शैतान कार्य कैसे करता है? शैतान कार्य करता है लालचों के साथ, वो काम करता है मीडिया के द्वारा, वो काम करता है व्यर्थताओं के द्वारा, वो कार्य करता है प्रकाशित करते हुए या लेकर आते हुए प्रकाश नरक का, उस नरक की आग की रोशनी की, ताकि एक व्यक्ति रहे उलझा हुआ अपनी भेंटों में, उसकी भेंटों में। यह संसार का ईश्वर, एक व्यक्ति समर्पित होता है व्यर्थताओं में, लालसाओं में, महत्वाकांक्षाओं में, वो सफल होना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। वो लोग चाहते हैं कुछ होना इस जीवन में, चाहते हैं अपने परिजनों को साबित करना कि उनके पास है योग्यता, कि उन्होंने जीता अकेले,
ना करें मेरे प्रिय दोस्त, ना करें इसे, ना करें। ये क्या है? अंधापन इस संसार के ईश्वर का। वो घमंड, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा दिखाने के लिए मेरे परिजनों को मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास है वैल्यू। आप साबित करना चाहते हो किसे कि आपके पास वैल्यू है? आपके पास वैल्यू तभी है मेरे दोस्त, हमारी वैल्यू तभी है, हमारी वैल्यूज तभी है जब हम अनुमति देते हैं इच्छा को परमेश्वर की और आज्ञा का पालन करते हुए। यदि हम अधीन हों उस सरकार के जो है परमेश्वर के राज्य की, और इसीलिए प्रभु यीशु कहलाए जाते हैं प्रभु। परमेश्वर वो प्रभु कहलाए जाते हैं, पवित्र आत्मा वो प्रभु है। कैसे एक व्यक्ति वह ग्रहण कर सकता है पवित्र आत्मा को कि जो प्रभु हैं, यदि वो अधीन ना हो उनके नियमों के, उनकी आवाज के, उनके शब्द के? ताकि धन्य हो अब्राहम, और अपने बुढ़ापे में, खुशनुमा बुढ़ापे में मरे, उसने आज्ञा का पालन किया परमेश्वर का, वह जिया एक जीवन विश्वास का। और जब उसने अवज्ञा की उसने भुगतान किया। जब उसने अवज्ञा की उन परिस्थितियों के कारण, जब वहां धरती पर अकाल आया, अब्राहम कहां गया? मिस्र में। क्या है मिस्र? मिस्र है एक शॉपिंग मॉल उस समय में, अगर हम बोल सके। हर रोज बहुत प्रकाश, बहुत आकर्षण, फैंटेसी, म्यूजिक, वहां पर बहुत पार्टियां। वह वहां गया क्योंकि वहां पर था खाना। मगर परमेश्वर ने उसे बचाया। परमेश्वर ने उस पर दया की क्योंकि जानते थे कि अब्राहम वह परिस्थितियों के द्वारा उस ओर गया है। भूख के कारण वो मिस्र की ओर गिरा, वो गिरा, उस ओर गया। मगर उसके बाद वह लौटा रास्ते पर कि जिस पर वो पहले चल रहा था, और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। तो परमेश्वर जानते हैं हमारी कमजोरियों को, हमारी मुश्किलों को। हम सब विफल होते हैं, सब गलती करते हैं, सब पाप करते हैं, सब हम। परमेश्वर वो डिमांड नहीं करते कि हम बिना किसी पाप की हूं, ये असंभव है। वह डिमांड नहीं करेंगे मुझसे ऐसी चीज की जो मैं नहीं दे सकता। मैं मनुष्य हूं, और इस मानवता के कारण जीते हुए इस मिट्टी के इस ढांचे में मैं अधीन हूं गलतियों के, विफलताओं के। यदि मैं शब्दों के साथ गलती ना करूं, मैं गलती ना करूं कि आंखों के साथ, मैं विचारों के साथ करूंगा। यदि विचारों के साथ, मैं किसी और चीज के साथ किसी ना किसी प्रकार से मैं गलती करूंगा। मगर जब एक व्यक्ति वो अनुसरण करता है प्रभु यीशु का, आज्ञा का पालन करता है प्रभु यीशु का, इस व्यक्ति के अंदर वो समझ होती है, उसके अंदर वो समझ होती है, और वे हमेशा मांगते हैं, मेरे परमेश्वर हमारे अपराध क्षमा कर, मेरे अपराध क्षमा कर, जैसे मैंने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? जब आप अधीन हैं परमेश्वर की आवाज के, हर दिन आप अपने अकाउंट को जीरो करते हो पाप के परमेश्वर के साथ, क्योंकि आप, ओ मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा करें, प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें। यदि मैं जी रहा हूं आज में, तो आज मुझे जरूरत है। क्या मुझे आज जरूरत है? प्रभु आप जानते हो, मेरी प्रतिदिन की रोटी आज मुझे दें। मुझे स्वास्थ्य की जरूरत है, काम करने के लिए मुझे जरूरत है, मेरे कपड़े पहनने की, इत्यादि इत्यादि की चीजें कि जो हमारी जरूरत होती है हर रोज के दिन में, इस जिंदगी में, कि हमें स्वास्थ्य दें, सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, वो पूरा करते हैं आपकी सब जरूरतों को, क्योंकि आप उन पर निर्भर रहते हो। यह कहलाता है विश्वास। विश्वास
एक ऐसी चीज नहीं कि जो आप जीतते हो और उसके बाद आप पीठ दिखा दें उन्हें और चले जाएं, कि जैसे उन 9 कोढ़ियों ने किया। वो चंगे हुए, मगर ठीक, अब मैं अपनी जिंदगी का ख्याल रखूंगा, मैं अपने भविष्य का ख्याल रखूंगा। केवल एक वापिस लौटा, जानते हुए यीशु को अपने प्रभु के तौर पर, और केवल ये बचाया गया। 10 में से केवल एक, 10% इस केस में 10% वापिस लौटे, केवल एक कोढ़ियों में से। तो इस संसार के ईश्वर ने, ये फैंटेसी ने, जीतों ने, भौतिक चीजों की, वो सब ये चीजें यही रहेंगी। उदाहरण के तौर पर मैं अपने आप को मानता हूं इस प्रकार, मैं 80 साल तक हूं, 80 साल का मैं होने जा रहा हूं, मगर जा चुके हैं, जी चुका हूं 80 साल लगभग। मगर कि हम सेवा करना चाहते हैं परमेश्वर की, उन्हें हमारे दिमाग पर राज्य करने देते हैं, अपनी बुद्धिमानी पर, हमारी तर्क शक्ति पर। हम चुनते हैं कि उनकी इच्छा हम पूरी करें, विश्वास करते हैं उन पर। तो क्या होता है, वो हमें किसी चीज की कमी नहीं आने देते, किसी भी चीज की। वो मेरा ख्याल रखते हैं, और वो उन सबका ख्याल रखते हैं जिनके पास कान है उनकी आवाज को सुनने के लिए, जो ध्यान देते हैं उनके शब्द की ओर। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, वो जानते थे अब्राहम पालन करेगा, और अब्राहम ने पालन किया और ग्रहण किया उनके लाभ को। हम सब लाभ प्राप्त करते हैं अब्राहम की, जो विश्वास करते हैं नहीं करते, उन सब के लिए वो लाभ है। अब्राहम की उस आज्ञाकारिता के लिए लाभ है, उस आज्ञाकारिता के कारण अब्राहम की, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। देखिए, प्रभु यीशु आपको भी बुला रहे हैं मेरे प्रिय दोस्त, मगर मेरे पेट में दर्द है, समस्या है, मेरी यो समस्या है, मेरी स्वास्थ्य की समस्या है, मुझे इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। यदि आप समर्पित करें अपनी जिंदगी उन्हें, वो उसके जिम्मेवार होंगे। आप जानते हो कि मेरे अंदर सुनिश्चितता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जानते हो, मेरे अंदर सुनिश्चितता है कि परमेश्वर, सुनिश्चितता इसलिए नहीं कि मैं सेवक हूं या पास्टर हूं, नहीं। आप जानते हो क्यों मेरे अंदर सुनिश्चितता है कि परमेश्वर मेरे साथ है? क्योंकि मैं उनके साथ हूं। सुनिश्चितता कि मैं उनके साथ हूं, तो ये मुझे देती है कन्विक्शन कि वो मेरे साथ है। तो इस प्रकार है कि मैं देखता हूं, इस प्रकार है कि मैं देखता हूं मेरे जीवन को। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैं गलतियां करता हूं और ना ही नकारता उनसे। मैं यहां पर हूं ही नहीं उसके लिए कि जो मेरे बारे में बोलते हैं नहीं बोलते, मगर मैं अपने प्रभु का अनुसरण करता हूं। मेरे अंदर सुनिश्चित है वो मेरे साथ, और ये सुनिश्चितता वो दूर करती है चिंता को, वो दूर करती है सब प्रकार की पीड़ाओं को, दूर करती है कि लोग जो बोलते हैं उदाहरण के तौर पर तनाव में है, वो दूर करते हैं ये तनाव, दूर करते हैं समस्याओं पूरी तरह से। क्योंकि आमतौर पर हम समस्याओं के साथ हम सीखते हैं परमेश्वर पर निर्भर रहना, हम सीखते हैं। कितने सारे लोग वो अपनी जिंदगी को खत्म कर चुके हैं तनाव के कारण। जो परमेश्वर की सेवा करता है उनके पास तनाव नहीं। दुविधा है मुझे, मेरे पास
ये दुविधा है कि यदि आप साबित करें कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर का है, वो तनाव में है, सुनिश्चित तौर पर कि ये व्यक्ति वो सही नहीं है आध्यात्मिक तौर पर, परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, परमेश्वर का नहीं है। कैसे एक व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा करता है वो तनाव में रह सकता है? कोई रास्ता नहीं। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होती उनके साथ जो सुनते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर के शब्द का, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सम्मानित करते हैं, अपनी मौजूदगी के साथ डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। यहां परमेश्वर यहां पर बहुत व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम अब्राहम अपने देश को छोड़। प्रभु यीशु आए, उन्होंने कहा खोज कर पहले परमेश्वर के राज्य की, खोज करें परमेश्वर के राज्य की, आज्ञा का पालन करते हुए मेरी आवाज को अपने देश से, अपने कुटुंबियों से निकल। यदि आपका कुटुंबी मेरे पर विश्वास नहीं करता, तो मुझे तुझ जानते, मायने नहीं रखता, वहां से जा, निकल, अपने माता पिता के घर को छोड़, अपने परिवार को छोड़, सब कुछ पीछे की ओर और आ मेरा अनुसरण कर। जब आप ये निर्णय लेते हो, पवित्र आत्मा वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। यही परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया और वो करना चाहते हैं उन सब के साथ कि जो उनके साथ चलना चाहते हैं। किसी को भुगतान करने की जरूरत नहीं, आपको योग्य ठहरने की जरूरत नहीं उनका अनुसरण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह को केवल आपको उन पर विश्वास करने की जरूरत है। केवल ये मुश्किल सत्य ये है, मुश्किल ये है कि आप कल की ओर देखना छोड़ें और देखें आज के दिन की ओर, क्योंकि एक व्यक्ति उम्मीद करता है, उम्मीद वो अपने आप को रखता है कल की जीत पर फोकस, मगर आज वो उत्तर चाहते हैं इमीडिएटली, वो चाहते हैं समाधान जल्दी, सब कुछ कि जैसे कुछ जादू हो जाए। और ये परमेश्वर के साथ नहीं होता कि अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जा चल, उस देश की ओर जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर तुझे दिखाऊंगा। वो दूत नहीं होगा, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। और प्रभु यीशु ने वादा किया है यही चीज, खोज करें पहले परमेश्वर के राज्य की और उसके न्याय की। पहले परमेश्वर का राज्य, और परमेश्वर का राज्य है यहां दिमाग में। जब वो यहां परमेश्वर प्रवेश करते हैं, सब पूरा शरीर प्रसन्न होता है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सही है। आप वहां पर खोज करते हो सही तरीके से। ये बहुत अधिक है, बहुत अमीर, बहुत समृद्ध, बेशकीमती, क्योंकि सब सोने से, सब चांदी से, सब जीतों से, सब चीजों से। यही उसने मुझे कहा कि क्या लाभ तू पूरे जगत को जीते और अपनी आत्मा को खो दे। आप इसी प्रकार रहोगे। ठीक, मैंने उसी वक्त अपने आप को अलग किया, परिवर्तित किया, मैंने खुद को परिवर्तित किया, इस प्रकार अगर बोल सके, उद्देश्य से, सपनों से, व्यक्तिगत, वो करने के लिए कि जो परमेश्वर ने मुझे कहा करने के लिए। खोज परमेश्वर के राज्य की पहले और उसके धर्म की, बाकी सब जोड़ दिया जाएगा। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर बोलते हैं, वो पुकारते हैं उन्हें कि जो आज्ञा का पालन करेंगे। यदि आप सुन रहे हैं इस आवाज को, आज्ञा का पालन करें, उस वक्त रखें अपने सब सपनों को, प्रोजेक्ट को, व्यक्तिगत, परिवार, परिजन, दूसरी योजना में प्रभु यीशु को सबसे पहले स्थान पर रखें, तो आपके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप वास्तव में चाहते हो पवित्र आत्मा आपके दिमाग का मार्गदर्शन करते हुए, तो आपको सब चीजों से अपने आप को दूर करके, यहां तक कि अपने खुद से भी दूर करने की जरूरत है, और पवित्र आत्मा की हवा के साथ बहें कि जो आपको पूरे जीवन भर आपको चलाएगा। प्रभु यीशु ने कहा है जो पैदा हुआ है आत्मा से वह आत्मा है, और यह एक हवा के समान है। पवित्र आत्मा से जन्मा वो हवा के समान है, नहीं जानते कहां से आए और नहीं जानते कहां जाएंगे, मगर हवा
को लेकर जाने दें, वो जानते हैं कि वो क्या करेंगे। यह है पवित्र आत्मा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आपको आशीष दे।